एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। चलिए, हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसको आज खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो देखा जाता है कि जब हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस ना पता चले, मतलब जैसे कि स्टडी की इंपॉर्टेंस ना पता चले या कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करने की इंपॉर्टेंस पता ना चले, तब तक हम वो काम करते नहीं है। कि अगर वो मेरे काम का ही नहीं है, अगर मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि आपको ये खाने से आपका फेस ग्लो करेगा या आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, देन यू विल रश ओवर इट। इसीलिए किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस अगर बता दिया जाए तो ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि वो उसको 100% फॉलो करती है। वैसे ही हमने जाना है अभी तक मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करता क्या है? अब ये था कि बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए हर किसी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कोऑर्डिनेशन को यूज ही नहीं करती थी। इसीलिए हम लेके आए क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, क्यों कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब कि अब अगर आपके कोई भी आपका शोरूम और एंटरप्राइज है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर एक दो लोग काम कर रहे हैं, देन उसमें जरूरी नहीं है आप उनको बता दोगे और वहीं से वहीं आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ जो साइज है आपके एम्प्लॉयज की वो कम है। क्या होता अगर उस साइज इंक्रीज हो जाए और 3 से 5 पीपल हो जाए और अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके टारगेट्स अलग है और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी या ह्यूमन डिफरेंशिएट जो करते हैं ना वो अलग है। अगर वो एक दूसरे का काम, कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका काम लिंक्ड है। इसका मतलब बोलना ये चाहते हैं कि जैसे ही साइज इंक्रीज होती है, डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और सब बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं और सारे काम इंटर रिलेटेड है, सिंक्रोनाइज्ड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो रिजल्ट्स भी अफेक्ट करेंगे। अगर 3 या 4 एम्प्लॉयज है तो उनको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यही काम करना है। अगर साइज बड़ी हो जाए तो सबके काम को आपको ओवरलुक करके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, या बोल सकते हैं अगर साइज अगर हमारा बिजनेस का इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये है हमारा कंक्लूजन। उसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब वेरियस डिपार्टमेंट रहते हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, फंक्शन अलग अलग रहते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, उसका अलग होगा, सेल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सारा काम। अब एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? जब तक परचेज, सेल, पैकेजिंग, लेबलिंग डिपार्टमेंट उनको बताएंगे नहीं, कोऑर्डिनेट करके बोलेंगे नहीं कि ये इतना एब्सेंट था या ये काम अच्छा नहीं कर रहा, तो उसको निकाल देंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय की जरूरत होगी तो एचआर उसको हायर करने के लिए एडवर्टाइज करेगा। कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब बोलता है कि हर डिपार्टमेंट के फंक्शन अलग अलग होते हैं। मतलब अगर ये परचेज डिपार्टमेंट है तो इसका फंक्शन होगा कि ये इंश्योर करे कि इनफ परचेज हो इसके पास, ठीक है। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट है या पैकेजिंग डिपार्टमेंट है तो सब ये सोचेंगे कि हम अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम करें, 100% रिजल्ट दे, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज भी अफेक्ट करेगी इनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। तो ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ जाता है कहीं ना कहीं कि हम सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का देखेंगे, हम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ जाता है। इसको हटाने के लिए कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सारी एक्टिविटीज को इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंकेबल बनाता है, जिसके कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट फॉर कुछ भी, अगर किसी के लिए भी डिपेंडेंट है तो कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो दे आर गोइंग टू गेट अ बेटर रिजल्ट। इसीलिए बोला जाता है कि अगर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। पहला अगर साइज बड़ा है तो, और फंक्शनल। दूसरा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट आते हैं। क्या आते हैं? स्पेशलिस्ट। मतलब वो बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं। क्या टैलेंटेड मतलब अपने फील्ड में मास्टर रहेंगे, टैलेंटेड रहेंगे, उनके पास स्किल्स रहेंगे और वो ये सोचते हैं कि ये टास्क को मेरे से बेटर कोई परफॉर्म नहीं करता, या ये सोच सकते हैं कि वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड। इसका मतलब ये कि जिस तरीके से हम इसको फॉलो कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट वे है,
क्या पता वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका ईगो भी इसमें आ जाता है कि नहीं नहीं हम सही कर रहे हैं। ये होता है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं और ये हिंडर करते हैं कि बाकी लोग उसको ना सीख पाए। ऐसा होता है, स्पेशलाइजेशन होने के कारण अगर आप किसी चीज में मास्टर हो जाते हो तो यू वोंट अलाउ अदर पीपल्स टू वर्क एज वेल एज यू। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। क्यों? क्योंकि वो इंश्योर करता है कि सारे जो स्पेशलिस्ट है वो अच्छे से काम करे, प्लस अंडरस्टैंडिंग से काम करे, और बाकी के आइडियाज को भी कंसीडर करके स्मूथ वे में आगे जाए। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन स्पेशलाइजेशन। तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है। लिखोगे कैसे? आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर शीट। एक बार अगर आप लिख लेते हो बस दैट्स इट। आप उसको रिवाइज करो और एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपकी पेन चलेगी। क्योंकि बिकॉज यू आर वेल अवेयर अबाउट द हेडिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्या कोऑर्डिनेशन में हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला है ग्रोथ इन साइज। अगर साइज इंक्रीज होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेट करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से या एम्प्लॉयज से आप डील करोगे। दूसरा है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके काम अलग अलग है। काम अलग अलग होंगे तो वो लोग अपने ही डिपार्टमेंट में बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उनका डिपार्टमेंट ही ग्रोथ करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सारी एक्टिविटीज को इंटरडिपेंडेंट या इंटरलिंकेबल बनाता है कौन? कोऑर्डिनेशन। लास्ट हमने देखा स्पेशलाइजेशन। सब अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी को वो अलाउ नहीं करते हैं या किसी की जजमेंट को टेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वी आर मास्टर इन दैट। कोऑर्डिनेशन से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, तो दे आर काइंड ऑफ लाइक फ्री अप। ठीक है, तो अब होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आप इसको रिवाइज करो, बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व करो। तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।